ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नवोदय की तैयारी परफेक्ट करना चाहते हैं और नवोदय में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए बनाया गया है। वीडियो ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें बेटा रीजनिंग 40 नंबर की आती है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ही भयंकर तरीके से करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलो समय को ना वेस्ट करते हुए रीजनिंग में आते हैं। देखो बेटा, अनुभाग एक में मानसिक योग्यता परीक्षा भाग एक में होगा। देखो बेटा, इसमें कई भाग आते हैं, तो आपको इसमें देखो पहला भाग देखिए। पहले भाग में क्या है कि इसमें क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है 4 चित्रों के चित्र गतिविधियों के समान है। 4 चित्र में से 3 एक समान मिलेंगे, एक सबसे अलग मिलेगा। देखो बेटा, पहला नंबर देखो, इसमें पहले में क्या है कि इसमें देखो ये जो भुजाएं हैं, इसमें देखो ये इस तरीके से भुजाएं हैं, ये तीनों सेम है, ये लघु हैं, ये भी लघु हैं, ये सबसे बड़ी भुजा, ये सेम, ये तीनों की जो रेखाएं ऊपर की ओर हैं ये सेम है, और लेकिन इसमें एक नंबर में ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, देखो बेटा फिर से समझा दे रहे हैं आपको कि ये जो भुजाएं हैं, ये देखो भुजाएं बेटा इसमें तीनों में सेम है जो ऊपर हैं, और इसमें बेटा छोटी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। देखो बेटा, सभी वृत्त सभी कटे हुए हैं, ये कटा हुआ, ये कटा हुआ है, लेकिन ये बेटा बिल्कुल कहीं से कटा हुआ नहीं है। इसके बाद ये होगा बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में। देखो बेटा, इसमें क्या है कि प्लस, इसमें देखो ये सभी इसमें तो सेम दिख रहा है कि इसमें कौन सा, इसमें देखो डी नंबर, ये देखो सभी एक तरीके से जॉइंट हैं, ये सभी जुड़े हुए हैं और ये अलग है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 4 नंबर में आप बताएंगे क्या इसमें होगा। देखो बेटा, जो है देखो ये एरो का निशान गया तो एरो का निशान, मतलब कि एक दूसरे के जस्ट विपरीत आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें डी नंबर देखो अलग अलग बैठा हुआ है जो पंचभुज है। इसमें 5 नंबर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग अनुभाग 1 मानसिक योग्यता। देखो बेटा, इसी तरीके से अनुभाग 1 हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुभाग 2 में क्या कह रहा है कि आपको देखो 4 में चारों सही हो गए। इसके बाद इसमें कह रहा है कि बाएं ओर एक प्रश्न दिया गया है, दाएं ओर ABCD दी गई हैं, चिन्हित 4 उत्तर चित्र उत्तर में एक समरूप है, एक बेटा समान होगा। तो इसमें बेटा कोई आपको देखना नहीं, डायरेक्ट कर देना है। ये देखो सी में सी होगा। ठीक है, इसका सी होगा 5 का। 6 नंबर देखो बेटा, इसमें कौन सा सेम दिख रहा है आपको, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इसमें देखो बेटा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब वैसे 2 ऑप्शन है, एक ये बेटा, इसमें देखो कौन सा आपको आंसर दिख रहा है सही ढंग से। ये देखो बेटा, इसमें ज़्यादा भुजा हैं जो, और ये बी नंबर सही होगा, 6 का बी नंबर। 7 नंबर देखो बेटा, 7 नंबर में सेम देखो बेटा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचा ए नंबर। ठीक है, 7 के बाद देखो 8 नंबर देखो बेटा, 8 में क्या होगा, 8 नंबर देखो, 8 में बेटा इस तरीके से कौन सा दिख रहा है आपको सही। 8 में देखो बेटा कौन सा नहीं होगा, जो नहीं होगा तुरंत उसको अलग कर दीजिए, ये नहीं होगा। इसके अलावा इसमें कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये निकला हुआ है, ये भी देखो ये तो साफ ही दिख रहा है। इसके बाद आते हैं, अब इसमें दिखा, ये आपको दिख रहा है एक ए नंबर और एक दिख रहा है सी नंबर। एक सी में देखो ये निकला हुआ है और इसमें देखो नहीं निकला है, तो सी नहीं होगा, बचा कौन सा, ए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग अनुभाग भाग 3 में। देखो क्या कह रहा है, भाग 3 में बाईं ओर प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें से लुप्त संख्या है, जो इसमें से 3 है, 3 में एक लुप्त संख्या है। देखो ये इसमें लुप्त संख्या है, तो इसको जोड़ के बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेखा है, तो डायरेक्ट रेखा 2 इधर जाएगी, तो बेटा देखो इसमें रेखा नहीं गई है, इसमें रेखा नहीं गई है, और बच्चा इसमें देखो 3 रेखा है, 3 रेखा किसी भी हालत में नहीं होंगी, तो बच्चा कौन, ए। अगला क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर। बेटा 10 नंबर देखो, 10 में बेटा सब विपरीत जा रहा है, तो इसी तरीके से ये भी विपरीत जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा नहीं, बचा कौन, सी। आपको मेहनत करना है हमारे साथ, आप डट कर बने रहिए, हम तो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। इसके बाद देखो बेटा इसी तरीके से इसमें देखो 11 नंबर में सब देखो अंदर इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 11 नंबर बताइए। 11 नंबर में देखो इस तरीके से सब देखो, 11 नंबर में क्या हुआ कि ये देखो इस तरीके से यूं यूं और यूं यूं, और बेटा यूं और यूं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो 11 नंबर में कौन आपको सही दिख रहा है, ए नंबर सही दिख रहा है, इसके अलावा कोई भी सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 12 नंबर। देखो बेटा 12 नंबर देखो बेटा, 12 नंबर में क्या है कि इस तरीके से ये तो बना हुआ है सब में। ठीक है, इसमें देखो ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, बचा कौन सा ऑप्शन, 12 का सी। 12 का सी, रुक जाओ एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 नंबर में इस तरीके से देखो बेटा, ये इस तरीके से त्रिभुज बनेगा और एक ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो दोनों देखो इस तरीके से कौन सा दिख रहा है इसमें, ये देखो बेटा इसमें एक गलती है, देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये देखो इसमें से हल्के से बादल टाइप किया गया। ठीक है, इसमें भी बादल आ गए,
तो बेटा इसमें भी बादल आ जाएंगे और इसमें भी बादल आ जाएंगे। एक में त्रिभुज है, एक में बादल टाइप के आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो बेटा एक में त्रिभुज है, इसमें बादल, इसमें त्रिभुज है, तो उसमें भी हल्के से बादल टाइप के बन के आ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका देखो ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब इसमें बचा एक सी और डी, 12 नंबर में सी और डी बचा, तो बेटा इसमें देखो सी होगा, क्योंकि डी नंबर में देखो एक ये देखो चतुर्भुज टाइप का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन भाग 4 में। भाग 4 में क्या है कि भाग 4 के देखो कितने क्वेश्चन है, सभी के 4 क्वेश्चन होते हैं। भाग इसमें 10 आते हैं, ठीक है। इसमें एक अगली संख्या बतानी है आपको। देखो त्रिभुज है तो चतुर्भुज बन गया, पंचभुज है तो अब छठभुज बन जाएगा। तो इसका साफ आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं बेटा। देखो इसमें बना, इसमें बना, तो चारों में बन जाएंगे इस तरीके से। अब देखो बेटा चारों में ये देखो चारों का डी 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 दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? डी दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर। देखो 15 नंबर में देखो दो हैं तो 3 हो गए, 3 है तो 4 हो गए, 4 हो गए तो 5। अब 5 देखो 5 एक ही दिख रहा है, ठीक है। इसमें 2 हैं तो 2 देखो 90 अंश घूम रहा है, टोटल 90 अंश बिल्कुल, तो 90 अंश एक इधर जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पे आ गए, यहाँ है तो ये इस तरीके से जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। इसका देखो 16 का कौन सा? ए नंबर, ठीक है। इसके बाद आते हैं अनुभाग 5। अनुभाग 5 में क्या कह रहा है कि इस तरीके से इसको भी करना है। किसमें? देखो इसमें 3 आकृति होंगे, पहले से दूसरा डिपेंड, दूसरे से तीसरा किस तरीके से बनेगा। तो इसमें देखो पहला है तो ये जो रेखा है, ये रेखा देखो यहाँ पे आ गई, तो ये रेखा बेटा यहाँ पे आ जाएगी, एक वृत्त होगा और एक रेखा आ जाएगी। तो बेटा इसका डी नंबर, 17 का डी नंबर साफ दिख रहा है। इसके बाद 18 आते हैं। 18 में देखो ये पूरा ऊपर की ओर, इसके बाद नीचे हो गया, फिर ये ऊपर की ओर, तब किधर हो जाएगा? नीचे की ओर, लेकिन वो चित्र सेम ही रहेगा। इसमें देखो ये तो होगा नहीं, ये देखो छोटा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन? ए भी नहीं होगा, बचा कौन? बी। 18 का बी नंबर। 19 नंबर आते हैं। 19 में देखो इस तरीके से, ये देखो इसमें 3 रेखाएं बन गई, तो ये बनेगा तो इसी तरीके से है सेम, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो डायरेक्शन है वो चेंज है, और बचा है सेम ही, मतलब है सेम तरीके से, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। डायरेक्शन जब चेंज हो गया है तो ये देखो बेटा इस तरीके से, ये इस तरीके से है तो बेटा ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो बेटा जब ये इस तरीके से होगा तो बेटा ये इधर की ओर आएगा इस तरीके से। इस तरीके से पहले बात तो आप ये चीज़ देख लें कि इसमें 2 हैं, 1 हो गया, रेखा इसमें 2 है तो इसमें 1 हो गई, तो इसमें 2 है तो रेखा, तो पहली बात तो 1 हो जाएंगी। अब ऑप्शन एक ही दिख रहा है आपको, डी नंबर। इसके बाद आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखो बेटा ये वर्ग है और इसके अंदर वर्ग के अंदर वर्ग है, इसके बाद एक रेखा कम हो जाती है, इसके बाद वृत्त बन जाता है बेटा। इसी तरीके से ये बना है। तो इसमें क्या होगा कि अब आप इसको बताएंगे 20 नंबर। 20 नंबर में क्या होगा? 20 का क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। किस तरीके से होगा कि देखो बेटा इसमें 1 2 3 4, 4 के बाद 3 बची, बेटा 4 है तो 3 बचेंगे, तो इसमें 2 है, देखो ये तो होगा नहीं। फिर ठीक है, अब इसमें बचा 1 और 2। देखो बेटा यदि चतुर्भुज है तो वृत्त बनता है, यदि वृत्त है तो चतुर्भुज बनेगा ना। तो बेटा इसमें देखो चतुर्भुज बना। अब बचा डायरेक्शन का सिस्टम, तो डायरेक्शन आप कैसे पहचानेंगे? यदि देखो ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर बनना है ना, दोनों नीचे की ओर, तो नीचे की ओर ही बनेगा। तो इसका आएगा आंसर सी नंबर। इसका कौन सा आएगा? सी नंबर। समझ में आ गया होगा। देखो बेटा इसमें वृत्त है, इसमें एक वर्ग है, वर्ग है तो वृत्त आया, वृत्त आया तो इसमें वर्ग आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखो सी आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले चलते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर में इस तरीके से देखो कौन सा इसमें सेट हो रहा है। देखो बेटा इसमें पहला नंबर देखो, पहला तो किसी भी हालत में सेट नहीं होगा, बचा दूसरा हद तक सेट हो रहा है, ठीक है। तीसरा तो भी किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि ज़्यादा निकला। चौथा भी किसी भी हालत में नहीं, तो बचा कौन सा? बी नंबर। इसके बाद आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर देखो बेटा इस तरीके से, इसमें कौन सा सेट होगा? बेटा ये देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बचा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसमें बचा कौन? सी नंबर। 22 का सी नंबर, सी दिख रहा है बिल्कुल। इसके बाद 23 नंबर आते हैं। 23 में देखो कौन सा इसमें सेट हो रहा है? 23 का ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन? बी नंबर। 24 नंबर आते हैं। 24 में देखो कौन सा सेट हो रहा है? 24 में बेटा हमें तो बी लग रहा है सेट। 24 में बी। 24 में कौन सा सेट हो रहा है? बी। और बी भी हो रहा है, ए भी लग रहा है। तो इसमें बेटा बी या ए में देखो एक ऑप्शन होगा, जो इच्छा हो कर सकते हैं आप। लेकिन अब इसमें सोचने का तरीका अलग है। बी देखो सेट हो रहा है, लेकिन ये इस तरीके से ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो सेट भी हो और चित्र भी बड़ा बने, उसको सेट करना हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन आएगा ए नंबर। इसके बाद आते हैं भाग 6 में आते हैं। तो भाग 6 में देखो बेटा इस समय ये पढ़ा चुके हैं आपको मिरर। बेटा इस तरीके से रेखा है तो इस तरीके से आ जाएगी रेखा, और इसके बाद ये ऊपर की ओर देखो बन जाएगा, ठीक है। ये देखो आपको फिर से बता रहे हैं कि ये इस तरीके से है, रुक जाना, ये इस तरीके से
ये इस तरीके से रेखा तो इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से रेखा बन जाएगी। रेखा बनने के बाद ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरीके से बन जाएगा तो इस तरीके से यूं बन जाएगा, ठीक है। यूं बनने के बाद देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो बेटा डी नंबर दिख रहा है, 25 का डी नंबर। 25 के बाद 26 नंबर आते हैं। 26 बेटा किधर जाएगा, 26 का बेटा इधर जाएगा, ये इधर है तो ये इधर है, तो ये बेटा इस तरफ इस तरीके से ये यही दिख रहा है केवल ए नंबर, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर आते हैं। 27 में बेटा ये तीर इधर की ओर जाएगी, तो इधर की ओर देखो बेटा ये तो होगा नहीं, इसके बाद ये तो होगा नहीं, बचे ऑप्शन 2 ए और सी। इसमें कौन सा ऑप्शन बचा, ए और सी। इसमें बचा ए और सी। अब इसमें आपको देख लेना ए और सी में कौन सा होगा, ये इधर है तो ये बेटा इधर ही हो जाएगा। तो ए और सी में बेटा हमें ए दिख रहा है, ए। सी देखो कहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 28 नंबर। 28 में इधर है तो बेटा ये इस तरफ बन जाएगा यूं। तो इस तरीके से बचा कौन सा, 28 का डी। कौन सा बचा, डी। इस तरीके से, क्योंकि बेटा ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। दर्पण आपको पढ़ा चुके हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा तो हमारे वीडियो देख लीजिए। दर्पण के हमने 100 क्वेश्चन कराएं बेटा, रीजनिंग में लगभग हमने 700-800 क्वेश्चन कराएं। आप एक सभी क्वेश्चन हमने बताएं, आप एक बार उसको देख लीजिए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं भाग 8 नंबर में, ठीक है। इसके बाद देखो इस तरीके से इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कागज़ के मोड़, आपको कागज़ के पंच को चित्र दर्शाना है। आपको जो कागज़ है उसको जो चित्र है वो किस तरीके से बनेगा। देखो बेटा जो पहला है इसमें देखो कौन से चित्र बनेंगे। हाँ तो देखो बेटा, तो 29 नंबर में क्या हुआ कि 29 नंबर में 29 का देखो बेटा ये जो इस तरीके से है, रुक जाना, ये इस तरीके से है तो बेटा ये इस तरीके से हो सकता है। तो एक तरीके से ये स्टार बन गया, तो स्टार तो बन गया। अब बेटा इसके अलावा कोई भी आपको दिख रहा है, स्टार बन गया। इसके बाद वृत्त भी बन गया। जब मोड़ेंगे इस तरीके से मोड़ेंगे तो बेटा इस तरीके से मोड़ेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। अब इस तरीके आपको कैसे बताएं मैं, तो बेटा इसका होगा ऑप्शन ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर। इसके बाद 30 नंबर। 30 का बेटा देखो जब इस तरीके से इसको मोड़ेंगे तो एक आप कागज़ ले लेना। इसके बाद इसको जब मोड़ेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर। इस तरीके से जब मोड़ेंगे ना पूरा, तो 3 की रेखाएं 3 है तो 3 ही रहेंगी। आप कागज़ फाड़ के देखना एक बार, ठीक है। इसके बाद ये देखो इस तरीके से जब इसको मोड़ेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जब इस तरीके से यूं इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से जब इस तरीके से आप मोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा सी नंबर। आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसको हम बताएंगे, एक वीडियो लेके आएंगे पर्सनल, ठीक है, लाइव लेके आएंगे। इसके बाद आते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में होगा बेटा इसी तरीके से बी, 32 का बी होगा। अब आते हैं, चलो अगला भाग लेके आते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो अलग अलग खंडित दिए होंगे, ठीक है, खंडित को आपको एकत्र करके जोड़ना है। तो बेटा देखो इसमें कौन सा सही जुड़ेगा। देखो बेटा इसमें वृत्त है तो वृत्त तो सभी में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज भी सभी में दिख रहा है। तो आपको देखो इसमें चतुर्भुज ये कहाँ से आ गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। चतुर्भुज होगा लेकिन इसमें इसके साथ जो ये जो इस तरीके से बना हुआ है तो ये एडजस्ट होना चाहिए। तो बेटा इसमें ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये बचे एक सी और बी और डी में। तो बी और डी में देखो बेटा इस तरीके से हमें बी दिख रहा है, पूर्णतया बी मिल रहा है, ठीक है, बी पूर्णतया मिल रहा है। आप इसको क्या करें कि देखो आपको हम बता रहे हैं, देखो बेटा ये है, ये तो एक नंबर मान लो इसको, ठीक है, ये एक नंबर मान लो, ये देखो एक नंबर है। इसके बाद बेटा देखो ये जो वृत्त है तो वृत्त को हमने मान लिया, इसको मान लिया 2 नंबर, इसको मान लिया 2 नंबर, इसको मान लिया 2 नंबर। तो बेटा ये देखो 2 नंबर मिल गया, ठीक है। इसके बाद बेटा इसको मान लिया 3 नंबर, इसको मान लिया 3 नंबर। तो ये बेटा देखो 3 नंबर ये मिला, ये 3 नंबर मिल गया। इसके मान लिया ये 4 नंबर। तो बेटा वृत्त देखो 4 नंबर में आ गया समझ में। 1 2 3 4 पूरे मिल गए ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं कि 34 नंबर। अब इसमें देखो कौन सा बेटा, इसमें आपको कौन सा, आप इसको आपको समझ में ना आए तो नंबर दे दिया करिए, ठीक है। इसको दे दो 1 नंबर, इसको दे दो 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, ठीक है। आपने नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद देखो बेटा इसमें कौन सा नंबर सटीक बैठ रहा है। देखो बेटा इसमें देखो 1 नंबर है तो देखो बेटा इसमें दे दो 1 नंबर, ये 1 नंबर है तो 1 नंबर देखो बेटा ये होगा 1 होगा, ये 1 नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया 2 नंबर, 2 नंबर के बाद ये बेटा 3, ये 4, बिल्कुल सेम पहला ही बैठ गया, ठीक है, तो पहला ही हो गया। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन अच्छे हैं। इसमें देखो बेटा इसमें डायरेक्ट पूर्णतया वृत्त बन जाएगा। अब वृत्त बन जाएगा लेकिन किस तरीके से बनेगा, ये देखो इस तरीके से ये कटा हुआ है। अब इसमें ये ऑप्शन दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा, तो बचा कौन सा, 35 का ए नंबर। साफ ही दिख रहा है आपको,
इसके बाद आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में देखो इसका भी आप दिक्कत हो तो इसमें भी इसको दे दो 1 नंबर, ठीक है। इसको दे दो आप 2 नंबर, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आप इसको देखिए किसमें कौन सा मैच कर रहा है। चलो इसको मैं पहला देखते हैं। इसमें देखो पहला तो इसमें पहला ही नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ये वृत्त है तो ये बड़ा है, ठीक है। इसमें तो दूसरा देखो, दूसरा वृत्त मैच कर रहा है। इसके बाद त्रिभुज ये मैच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें बेटा ये देखो इस तरीके से दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी देखो मैच कर रहा है, हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर, 36 का बी नंबर। इसके बाद आते हैं 37 नंबर। 37 नंबर देखो भाग 10 नंबर का 37 नंबर। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें क्या है, चिन्हित 4 उत्तर चित्र हैं, चित्रों को छायांकित, इसमें क्या है छायांकित भाग चेक करना है कि इसके अंदर ये है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर छायांकित भाग आपको चेक करना है। तो पहले का देखो 37 नंबर देखो बेटा, 37 का देखो इसको अब छायांकित भाग आपको चेक करनी है कि इसमें है कि नहीं। देखो बेटा इसमें पहला का 1, अब बेटा देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो चाहे ये इस तरीके से है, पहला का ए। दूसरा देखो बेटा, दूसरा कहीं दिख रहा है आपको, दूसरे का बेटा देखो कहीं दिख रहा है, दूसरे का डी, ठीक है, छायांकित भाग दूसरे का डी। इसके बाद 39 नंबर का देखो, 39 का बेटा बी, 39 का बी, ये छायांकित भाग हैं जो इसके छाया बनी हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसे इस तरीके से चित्र बना है, ठीक है, ये इस तरीके से चित्र बना है। तो बेटा इस तरीके से ये देखो, ये इस तरीके से बना है और ये इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। इसके बाद ये देखो इसकी ये छाया, इसकी ये छाया, इसकी ये छाया, ठीक है। इसके बाद आते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में आते हैं, 40 का देखो, 40 का बेटा हुआ बी, 40 का बी। इसमें देखो इसको प्रैक्टिस, जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आंसर आएंगे। देखो हमने 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कराएं, आपको शायद 2 घंटे मिलते हैं। तो 2 घंटे में आपको पहली बात तो रीजनिंग करनी है, रीजनिंग के बाद जो समय मिले मैथ में अच्छे ढंग से मैथ को करना है। और आप हमारे साथ यदि जुड़े रहेंगे तो आपको हम पूर्णतया सपोर्ट करेंगे कि एग्ज़ाम आपका निकल जाए। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि हमने कम से कम 1000 क्वेश्चन तो रीजनिंग के डाल चुके हैं और मैथ रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है। इसके बाद प्रैक्टिस ये रीजनिंग की करा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथ की भी प्रैक्टिस चल रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एक लाइक। थैंक यू।